विराज नासरी जी का सवाल है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हालांकि ये सवाल का उद्देश्य शायद मुझे अलग दिख रहा है। धर्मों में शादी को अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। जैसा क्रिश्चियनिटी में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इवन मुस्लिम धर्म में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और हिंदू धर्म में जो शादी होती है उसको माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, संस्कार है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है लेकिन संस्कार को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये केवल एक जन्मों के लिए जोड़ा नहीं होता है, 7 जन्मों का जोड़ा होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 7 ही जन्म क्यों, 100 जन्म क्यों नहीं? अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, संस्कार ही है, और 2 आत्माओं का मिलन है और 7 जन्मों तक हो सकता है, तो 100 जन्मों तक क्यों नहीं? ये भी सवाल सामने खड़ा होता है। अब देखिए, ये पुरानी बातें हो गई है। जब हम पर केवल धर्म राज करते थे, धर्म के आधार पर पूरी जिंदगी हम जीते थे, तब की ये बात है। आज हमारे जीवन का धर्म एक हिस्सा है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में हम जीते हैं, वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जीते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में शादी, ये तो आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। उसके कुछ नियम होते हैं, वो अमल में लाने होते हैं, उसके कायदे कानून होते हैं, वो अमल में लाने होते हैं। चाहे हमारे देश में धर्मों के अनुसार कुछ अलग अलग हो, हिंदू कोड बिल अलग हो, मुस्लिम धर्म के लिए थोड़ा सा अलग हो, लेकिन दूसरी तरफ कानूनन शादी ये भी प्रकार है, उसके थोड़े अलग नियम हैं। लेकिन इन नियमों के साथ में हमको चलना होगा। यानी हिंदू कोड बिल में जो नियम है, वो नियम कोई हमारे परंपरागत नियम नहीं है। उन नियमों में भी पूरी तरह से इक्वेलिटी देने की कोशिश की गई है। जो पहले से हमारे परंपरा में नहीं था, वो भी उसमें है। तो उसके आधार पर ही हमको निर्णय हमारे जीवन में लेने पड़ेंगे। इसलिए शादी यानी कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर शादी यानी केवल हम कहेंगे कि 2 आत्माओं का मिलन है, 2 दिलों का मिलन है, ये तो केवल शब्द हो गए। फैक्ट ये है, और जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है जीवन साथी इस सीरीज में, कि व्यक्ति आनंद के लिए शादी करता है, अकेले जी नहीं सकता है। इसलिए आनंद से जीने के लिए उसको एक साथी चाहिए, इसलिए वो शादी करता है। उसमें उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसमें सेक्स भी होना चाहिए, इसलिए ज़्यादातर अपोजिट सेक्स के साथ शादी करता है। और तीसरी बात, शादी में अगर बच्चे पैदा करने हैं, तो बच्चों का अच्छे ढंग से अगर परवरिश करनी है, उनका लालन पालन करना है, तो उसके लिए भी एक फैमिली की आवश्यकता होती है जो शादी के आधार पर बने। ये आज के ज़माने के फैक्ट्स हैं। ये पुराने जो हमारी कल्पनाएं हैं कि शादी ये कॉन्ट्रैक्ट है या संस्कार है, ये कल्पनाओं से बाहर आना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। सही माने में जब हम शादी का निर्णय लेते हैं, तो कानूनी आधार पर, कानून के तहत, जाने अनजाने में कुछ नियमों का पालन करने का हम एक दूसरे को अभिवचन देते हैं। कुछ शर्तें जो कानूनन होती है, वो अमल में लाने की हम कोशिश करते हैं। शादी के साथ में हमारी जिम्मेदारियां हमारे साथ आती है, उसी के साथ में कुछ अधिकार भी आते हैं जो शायद पहले स्त्री को कभी नहीं थे। आज के शादी में स्त्री को भी अधिकार है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला हिस्सा शादी का एक अभिन्न अंग है, और उसको हमको स्वीकारना चाहिए। फिर आप उसको कानूनन शादी कहिए, कॉन्ट्रैक्ट की शादी कहिए, दिलों का मिलन कहिए, कुछ भी कहिए, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। वास्तविक जीवन में
हमें एक साथी चाहिए, उसके साथ आनंद से जीने की आवश्यकता हमारी है, इसलिए हम साथ में आ रहे हैं और शादी कर रहे हैं। ये फैक्ट है, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।